हम क्या करेंगे बेटा, हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहे हैं, डायरेक्ट अभी ये खत्म ही ना होंगे। बस आज एंड कर दूंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है बेटा, कल क्या है एक्सक्लेमेटरी पे बात चली थी, और एक्सक्लेमेटरी वो सॉरी एक तरीका से ऑप्टेटिव पर बात चली, और ऑप्टेटिव से 2-3 दिन लगातार बात चल रही है, फिर भी बच्चे कह रहे हैं दोबारा समझाओ दोबारा समझाओ। भाई कब तक समझाते रहेंगे, आगे भी पढ़ो। तो आज सीधी सीधी भाई एक्सक्लेमेटरी पे बात करेंगे। कोई बच्चा ये बताएगा कि एक्सक्लेमेटरी को क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी को, सेंटेंस को क्या कहते हैं बेटा? नहीं, विस्मयादि बोधक या सूचक कह सकते हैं। सूचक भैया वाक। बताओ बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इसके बाद भाई इसकी आप विस्मयादि बोधक क्या है, एक तरीका से आप जो है इसके बारे में लिख सकते हैं। वैसे आपके पेपर में इसके बारे में लिखने के लिए नहीं आता है, मिलेगा नहीं, आता ही नहीं है। जैसे इसकी आप कहोगे डेफिनेशन लिखना है, सेंटेंस इसकी स्पेलिंग लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। विस्मयादि बोध इसे हिंदी में क्या कहेंगे, मगर हम जो है एक तरीका से इसको समझने के लिए अपनी तरफ से एक तरीका से क्या है इसकी डेफिनेशन, इससे आप कुछ चीज़ें याद कर लोगे तो आपको आगे के लिए कोई हमें स्टोरी बनाना है या फिर किसी को कुछ हम बनाएंगे या कुछ किसी स्टोरी पढ़ेंगे, उसको क्या है हमें समझने में आसानी होगी। ऐसे स्टोरी में विस्मयादि बोधक शब्द आएगा तो भाई अंग्रेजी का लगाएंगे जैसा आएगा, हाँ कितना अच्छा दिन है, कहते हैं ना, अरे कितना अच्छा दिन है, तो भैया वो क्या करेंगे, हाउ या व्हाट, हाउ या व्हाट से शुरू करते हैं। ऐसे न पूछ रहे हैं। हाँ अच्छा, क्या कह रही हो? जो अगर विस्मयादि बोधक वाक जो कहीं पे अगर स्टोरी में आएगा विस्मयादि शब्द तो जैसे अंग्रेजी का लगाएंगे। इसका बेटा ये इसका देखो ये आएगा तो इसमें एक्सक्लेमेशन चिन्ह होगा, पहचान होगी इसकी। फिर ये आ जाएगा जैसे कितना अच्छा दिन है, कितनी सुंदर बिल्डिंग है, कितना करके आएगा, समझ रही हो? दोबारा समझो, इसमें है बेटा जैसे कि आप कह रही हो, मैं कहूँगा कितना अच्छा दिन है, आज का दिन लिख सकते हो बेटा, कितना अच्छा दिन है आज का। तो बेटा ये इस तरीके से कितना अच्छा दिन है, जो तो टेंस है वो। हाँ तो ऐसा हम स्टोरी में आएगा, स्टोरी बनाने के लिए फिर इसमें एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा हुआ है, तो ये टेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है। बताओ बेटा। वो तो पता है पर ऐसे न पूछ रहे हैं। बोलो तो क्या कहना चाहती हो? जो विस्मयादि शब्द है अगर जो स्टोरी में आएगा जैसे कैसे करके और मतलब सेंटेंस की तरह ना होगे, खाली जो ही शब्द आएगा तो जाके स्पेलिंग जो ही तो लिखेंगे एक्सक्लेमेटिव। तो ये इसमें क्या पूछने को, इसे हिंदी में वो इसे इंग्लिश में कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं, पूछना ही क्या है? हाँ कोई तो पूछ रहा है कि जाके अंग्रेजी जो ही लगा देंगे एक्सक्लेमेटिव। तुमने तो बेटा हद कर, तुम्हें यही नहीं पता क्या हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ क्या कहते हैं नदी की गहराई की, अंदर की खूब नीचे की, और आप क्या कहते हैं पार पे ही मरवा रही हो। समझे? चलो कोई बात नहीं, पूछना चाहिए बेटा, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा, इसमें क्या कहते हैं भाई, ये कहते हैं इन वाक्यों में क्या है, इन वाक्यों में क्या होता है, आश्चर्य, ठीक है, दुख, और एक तरीका से क्या है, हाँ एलास, हुर्रा, ये सब आएंगे बेटा। तो इसमें हुर्रा बताओ किसे कहेंगे? हुर्रा से कहते हैं जैसे खुशी की बात कहते हैं, ओहो हुर्रा, अच्छा दिन है, हुर्रा आई हैव वन द मैच, खुशी हुई कि हम अपना मैच जीत गए, ब्रावो आता है। तो कहते हैं हुर्रा, मतलब हुर्रा तो कहते हैं ओहो कितना अच्छा दिन है। हाँ हाँ ठीक है भाई, इस तरीका से ये स्टोरी बना दे। स्टोरी अभी रुको बेटा, जरूर बनाऊंगा, अगर मैं नहीं जाऊं तो आप देखना, ठीक है। अभी तो हाँ बात, इन वाक्यों में क्या करेंगे बेटा, इन वाक्यों में क्या है, इन वाक्यों में आश्चर्य,
चर्य, आश्चर्य, ठीक है भाई। एकदम दुख या खुशी, खुशी, और क्या है, और कह सकते हैं, और एक तरीका से क्या आश्चर्य की बात होगी, दुख की होगी, खुशी की होगी, और एक तरीका से किसी को अभी साफ आता नहीं है, वैसे कह सकते हैं कि किसी को एक तरीका से क्या करेंगे, आश्चर्य, दुख, खुशी, चलो यहाँ तक ही रहने दो, इतना कोई वो आता नहीं है, इतना ही आश्चर्य हो जाता है। अच्छा अच्छा भाई, इन गुड़िया का कहना है एक आध शब्द और बना दो, तो मैं अपनी तरफ से बना दे रहा हूँ। और क्या है, किसी क्या कहते हैं, किसी को एक तरीका से शाबाशी देना, ठीक है, शाबाशी देना, शाबाशी, शाबाशी देना, या किसी को ऑर्डर तो चलो कोई बात नहीं, ऑर्डर भी आ जाता है शाबाशी, जैसे कि applauded, he said applauded with saying I have won the match, तो इस तरीका से भी हो सकता है, ठीक है, शाबाशी देना। आदि शब्द आते हैं, आचार्य नहीं, आश्चर्य, ठीक है, आचार्य नहीं, आचार्य का मतलब जानती हो, आचार्य, आचार्य चकित होना, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या नाम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल है, शुल्क है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल, ठीक है, चलो ये तो सही। अरे बेटा नहीं, इन वाक्यों में आश्चर्य, दुख, खुशी और शाबाशी देना आदि शब्द आते हैं बेटा, है ना, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। आचार्य दुख है, हाँ, दुख की कोई बात आती है, ओहो वो गिर गई, अरे रामा हम तो बर्बाद हो गए, ऐसे कैसे हो जाएंगे? ठीक है भाई, शब्द आते हैं, तो खुशी, शाबाशी देना आदि शब्द आते हैं। वहाँ या बेबाक, बेबाक, बाक, वाक्य, बेबाक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से बनाए जाए, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहे जाते हैं या कहलाते हैं, ठीक है भाई। इसमें क्या है, इन वाक्यों में हमारा आश्चर्य, दुख, खुशी और शाबाशी देना आदि शब्द आते हैं भैया, तो हम भी हमारे वाक्य को जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करते हैं। नमस्ते, आइए साहब, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे, कोई बच्चा बताएगा, एक्सक्लेमेटरी को हिंदी में क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की स्पेलिंग सुना सकती हो, सुनाओ। एक्स चलो बहुत बढ़िया, आपने मेहनत करी भैया। तो भैया अब इसके क्या है, हमारे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे, और भाई इनके इनडायरेक्ट बनाने का जब बनाएंगे तो भैया किस तरीका से बनाएंगे, हमें सब जानकारी इसमें दी जाएंगी। जैसे हम कहेंगे बनाने के नियम, बनाने के नियम,
ना कल मैं और अमिता ही करके बैठी ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। चुपचाप। हाँ, जो ऊपर वाले बनाने के नियम ना है, ऊपर वाला नहीं, ये डेफिनेशन है बेटा, इसकी परिभाषा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या कहते हैं। चाचा हमने तो ऊपर वाले को बनाने के नियम बेटा देखो, आप कुछ ओवर ही निकल जाती हो, ठीक है। बनाने के नियम हाँ। ऐसे। तो बेटा ये हमारी डेफिनेशन है, केवल परिभाषा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, क्या होता है। रूल नहीं, रूल इसे कह सकते हैं, बनाने के नियम, बैकग्राउंड। रूल। बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड, बैकग्राउंड की स्पेलिंग सुना सकती हो? मैं जानता हूँ आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपकी क्या पहचान है ना, इस तरीका से कहते हैं, ठीक है भाई। बनाने के नियम क्या करेंगे भैया? हाँ बोलो भैया, खोज ही कर रही हूँ उसमें। तो भाई क्या करना है इसमें भाई, कह सकते हैं एलास, एलास के स्थान पर क्या करेंगे बेटा? ALAS, लिख लो भैया। सेड, सेट टू के स्थान पर, टेंस के अकॉर्डिंग। भाई आवाज नहीं करो भाई, भाई सुनो भाई, आवाज मत करो बेटा, ठीक है। बाद में बात कर लेना, मैं टाइम दूंगा बात करने का। तो भाई सेड या सेट टू के स्थान पर क्या करेंगे, हम एक तरीका से कह सकते हैं कि टेंस के अकॉर्डिंग आएगा। तो उसमें क्या है, हम exclaimed with sorrow, exclaimed with joy, exclaimed with saying, applauded with saying का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा एक तरीका से ओहो अरे शब्द आ जाएंगे, वाव शब्द आ जाएंगे, तो वहाँ पर हम क्या, केवल बेटा सुन लो, केवल भाई संजय बात मत कर, ये सब समझा दूंगा मैं, सब इकट्ठे कर लेना, पूरी यूपी के जो पेपर हैं एक दिन में ही समझा देंगे। बिल्कुल बेटा, मैंने कह दिया वो कह दिया, कोई बात। तो ये अंदर रख लो, ये दिखाओ नहीं, अंदर इसके नीचे रखो कॉपी के, बिल्कुल देखो मत इसे, देखो बेटा, जब देखोगे मेरा मन नहीं है, आज नहीं देखूंगा, नहीं देख सकता बेटा। जब यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आप देखने बिकने की क्या बात कर रहे हो? जब मैं यहाँ से अलग हट जाऊँ तुरंत मेरा कान पकड़ लेना। अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़े, बिल्कुल शुरू से कर रहा हूँ आप हाँ, ये पहले टाइम्स मतलब तरीका बता रहा हूँ, और आप बिल्कुल सही जगह बैठे, नहीं समझ में आना, नहीं समझ में आए फिर मुझसे शिकायत करना, ठीक है। सुनो बेटा, अब भाई जो हमारा जो टेंस है वो लास्ट वाला चल रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसे हिंदी में विस्मयादि बोधक कहते हैं, ठीक है भाई। इन वाक्यों में जो टेंस होगा तो उन वाक्यों में दिखाया जाएगा या दर्शाया जाएगा या बताया जाएगा कि जहां पर आश्चर्य, दुख, खुशी और शाबाशी देना आदि शब्द आते हैं वे हमारे वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। क्या होगा, जैसे वाक्य में हमारा कोई दुख का पता चलेगा, या फिर कोई खुशी की बात होगी, या कोई शाबाशी देना होगा, या किसी को क्या आश्चर्य की बात हो जाती है। आश्चर्य का मतलब जानते हो बेटा? हाँ, एकदम अचंबा होना, अचंबा होना, देखो अचंबा भी लिख सकते हैं बेटा, यहाँ आश्चर्य जी की दोहरे, ठीक है, यहाँ अचंबा भी लिख सकते हैं, अचंबा नहीं लिख तो रहने दो, यहाँ ही रहने दो, वो समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अचंबा, ठीक है, अचंबा लिखूं बेटा, है तो ऐसा ही मगर लिखना बहुत कठिन है। अचंबा, अचंबा, ले अचंबा कर दिया, आधा नहीं पूरा ही बनेगा, माँ बनेगा।
हाँ, अचम्मा हो गया, अचंबा हो गया वैसे, बस शायद अचम्मा होता है, मैं कंफ्यूज हूँ इसमें। अचंबा होता है। अचंबा कहते हैं ना, ठीक है। जैसे अचंबा। अगर हमारा अचम्मा है तो माँ एक और बना दो, आदामा अचम्मा, है ना, ऐसे कुछ था, अचंबा, चलो अचंबा, ठीक है। तो वो ऐसा होता है बेटा। जैसे हमारे गांव में पड़ोस में ही एक गांव है महुनागर, मगर कभी कभी हम क्या है, सभी जो मैंने देखा है महुनागर बोलते हैं बेटा, महुनगर है, वो है महुनागर है, महुनगर। महू महुनगर। नागर, महुनगर। नगर नहीं नागर, महुनागर। महुनगर। क्या नाम है? नागर है भैया, महुनगर। नागर है ना, तो नागर ही तो बोला, नगर क्यों बोल रही हो? महुना, मगर हम बोलते बोलते क्या है, मऊ, मऊना, नागर, नगर, मऊनगर, हाँ, घर घर के बोल देते, हाँ शॉर्टकट में बोल देते, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि जैसे हमने अचम्मा को अचम्मा बोल रहे हैं, तो उसी प्रकार से हम बोलते हो जो कुछ होता और कुछ भी है, मगर हम बात को समझ रहे हैं भाई। भाई लैंग्वेज क्या है, हम समझना चाहिए, मगर इतना नहीं है तुम किसी बात बोलो। ऐसा हो सकता है कि अदर स्टेट का व्यक्ति हो, अलग राज्य का हो, तो थोड़ा उसकी लैंग्वेज अलग हो, वो बोलेगा समझ में ही नहीं आएगी, ठीक है, मगर वो रहते रहते होते हुए रहते तो बात समझ में आ जाती है, ठीक है भैया, बात समझ में आई। तो भाई यहाँ करेंगे भैया सेड या सेड टू के स्थान पर भैया क्या करेंगे, सेड या सेड टू के स्थान पर बेटा क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये हमारे पता चलेगा। अब इसके बनाने के नियम, जो टेंस आ जाएगा तो उसे हम बनाएंगे कैसे। एक बात कह रहा हूं कि इसमें से लगभग 80% आता नहीं है, आपके क्या है, अफर्मेटिव से, एसेटिव से, एसेटिव सब कराते हैं। हाँ तो यहाँ समझ लो, मैं बता रहा हूँ कि एसेटिव होंगे, और एसेटिव के बाद इंटेरोगेटिव ज्यादा फंसता है, दोनों इंटेरोगेटिव देख लेंगे। हाँ तो इंटरगेटिव हमें एक बार और करा दियो। बेटा तुम्हारा क्या है, जैसे क्या हुआ कि मैंने बता दिया कि भाई जो है ये नदी में गर्म पानी है, तो आप डेली नहाओ, तो उसमें डेली नहा रहे हैं। अरे बेटा कभी कभी ऐसा है कि हमें डेली नहाने से कोई मतलब थोड़ी है उसमें। अच्छा हम तो ठंडे पानी से डेली नहाते हैं। हाँ तो सही है, तो ठंडे से नहाया करो, गर्म से मत नहाया करो, नहीं तो और नहीं तो और ठंड लगेगी। हम तो गर्म ठंड लगता ही ना। हाँ तो बेटा क्या करेंगे भाई, आप सुनो भाई, जिसमें हमारा क्या है सेट टू सेट अभी तक आए हमने, तो ए सेट या सेट टू के स्थान में अफर्मेटिव में क्या लगा है, कोई बच्चा बताएगा? हमने एसेटिव में सेट या सेट टू के स्थान पर किसका प्रयोग किया, सेट या सेट टू के स्थान पर इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। सेट या सेट टू के स्थान पर एसेटिव में किसका प्रयोग करते हैं, सेड या टोल्ड का। अब बताओ बेटा, सेड या टोल्ड का, हाँ साइड, साइड क्या रहा है, चलो साइड ही बोलते हैं हम भाई। सेट नंबर 1 सेड कहते हैं, सेड हम बोलने जाते सेट अच्छा, सेट नंबर 2 और टोल्ड TOLD, ठीक है भाई। तो हम बताओ फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव में सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, आस्क्ड, फर्स्ट टाइप में आस्क्ड, बोलो आस्क्ड, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, इंटेरोगेटिव में एक तरीका से हमारा जो कॉमा इन्वर्टेड होगा उसमें किसका प्रयोग करेंगे, इफ या पेपर में ना इफ बार आओ पेपर में, हाँ ज्यादातर उसमें ही फंसता है, मैंने बोल दिया। इंटेरोगेटिव में फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और इम्पेरेटिव, देखो तुम्हारे पेपर में इसमें भी आएगा अगर इंग्लिश का हुआ तो, हम गए ना पेपर करने, कोई बात नहीं। तो भाई ठीक है भाई, सेड या सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे भैया, इसमें एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, हाँ सेड या सेड टू के स्थान पर विथ एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो विथ जॉय, ये लिख दूंगा सब, ठीक है बेटा,
विथ जॉय। जॉय किसके लिए आता है? वो एक तो साइंस को पेपर लाओ है। फिर क्या कह रहे हैं भैया, दूसरा लगा दो, इसी में जोड़ दो भैया विथ। विथ के बाद क्या लगा दो बेटा? सौरो। विथ सौरो। वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई। और क्या लगाओगे इस तरीका? विश्व दुख की, खुशी, और क्या खुशी की जॉय हो गई। ठीक है भैया। और हमारा क्या एक तरीका से केवल ओहो शब्द आएंगे या नॉर्मल एलास। एलास हो तो गया दुख, विथ सौरो। एलास के स्थान पर ही तो लगाते हैं। एलास भी लगाते हैं। मैं अभी बताऊंगा थोड़ा आगे। हाँ, तो बहुत लिखी हो। ठीक है भाई। अब भाई बेटा ये तो मैंने थोड़ा ऐसे ही तुम्हें बता दिया। अब मैं क्या करूंगा, जैसे आपके टेंस में बेटा आवाज नहीं करे भाई, ये बाद में देख लेना बेटा, बाद में। हाँ तो बेटा सुनो क्या हो गया। देखो सर, देखो भाई क्या करना है, इसमें हमारे शब्द आएंगे टेंस में। जैसे नंबर 1, नंबर 2 लिख लो भाई नियम। एलाश। कैलाश ही लिख दो। एलाश का मतलब कोई बच्चा बताएगा? एलाश शब्द आएगा सैड या सैड टू के नाम पर क्या करेंगे? दुख। बिल्कुल जो ही हो रहा है। अच्छा एलाश हो गए दुख। दुख का क्या करेंगे भाई? एक्सक्लेम। ए बेटा आवाज मत। विथ जॉय नहीं हो, एलाश है। हाँ दुख हो रहा है बेटा, सॉरो ना, दुख हो रहा है बेटा, एलाश। हुर्रा। नंबर 3 हुर्रा। खुशी की बात। हुर्रा कैसा है बेटा? क्या ऐसा तो होता है। H O और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होते हैं। क्या करेंगे? शॉर्टकट में तो ना होते, लिखो वो। कौन सा एक्स? क्या करेंगे? H O और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। एक्स ओ। एक्स ओ। H O। एच हाँ हो सकता है। H O और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होते हैं पीछे, या L हो तो। देखो बेटा ऐसा होता है, हाँ लिख के या तो एच आई होगा हाय, या एच ओ, या होगा H O। एच ओ। हाँ ठीक है, एच ओ हो सकता है बेटा, या ओ एच डब्ल्यू एच, ओ एच हो सकता है इस तरीका से। ओ हो, ओ खाली ओ हो सकता है, वो कहते हैं ओ, ये वाला। हाँ ये हो सकते हैं। इन सभी के स्थान पर बेटा क्या करेंगे? केवल एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैं ये बताऊंगा अभी, यहाँ तक आने दो मुझे। खुशी, खुशी के लिए किसका प्रयोग करेंगे भैया? खुशी के लिए जॉय। एक्सक्लेम्ड। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, है ना, खुशी होना। उसके बाद क्या है, एक तरीका से नंबर चौथा हमारा क्या आएगा? बता बेटा, नंबर चौथा क्या आएगा? नंबर चौथा ब्रावो। ब्रावो। ब्रावो का मतलब है भाई, इसमें करते हैं एप्लाउडेड। एक एप्लाउडेड का मतलब होता है समझ, क्षमता, एक तरीका से बताना। तो कमांडेड कर सकते हो, कोई बात नहीं, एप्लाउडेड लगा देते हैं। एप्लाउडेड, एप्लाउडेड विथ, विथ टेंस के अकॉर्डिंग, विथ हेड होता है, विथ सेइंग कर दो, विथ साइन सेइंग, विथ सेइंग, एप्लाउडेड विथ सेइंग। वैसे इसमें क्या है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, मगर आप ज्यादा परेशान ना हो, एप्लाउडेड विथ सेइंग का प्रयोग कर दें केवल, है ना। बता बेटा, यहाँ बात समझ में आ रही है आपकी? ठीक है बेटा। इसके बाद आपको क्या है, एक तरीका से डायरेक्ट क्या है आपको, हाँ बेटा ये भी लिख लो, ये शब्द लिख लो बेटा। लिख लेंगे। कौन कौन से? नंबर 5 में क्या लिखो? ओ, ओहो, और क्या है? हाय ले लो, हाय हाय हाय। ये जो के ना कहना हाय, क्या हाय बोल के ना।
क्या कर रहा है बेटा? ये मना कर दिया तो रहने दो, बाद में कर लेना ना इसके बारे में। के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। किताब तो कुछ ज्यादा ही शोर में है शोर तो भाई कर रहे हैं आप माथे में दर्द है बहुत बोल रही है। अरे बेटा माथा रहने दो, चुप रहो। आते गाने को बोले तो ओहो आहा हाय। अच्छा बेटा तुमने बात इधर उधर की कर दी और तुमने हाय हाय HEY हाय, S से हाउ, E से आर और बाई से यू, इसमें कहते हैं हाउ आर यू। बाय हाय बाय बाय की स्पेलिंग बाय की बता बेटा, बाय की स्पेलिंग क्या होगी? बस WAY वाई सही। टाटा टाटा की TATA ठीक है, टाटा टाटा करना, बाय बाय टाटा, है ना? इस तरीके टाटा टाटा केविल टाटा केविल टाटा केविल टाटा केविल आता है बेटा? मैंने टाटा केविल सुना नहीं है, वो टाटा केविल भी आ सकता है, टाटा केविल भी उड़ा सकता है। टाटा टाटा नमक टाटा नमक सुना है? हाँ तो टाटा नमक हो रहा है तो टाटा केविल नहीं हो सकता? अच्छा चलो बेटा कोई बात नहीं, टाटा केविल भी हो सकता है, टाटा नमक भी हो सकता है, टाटा केजी ये क्या होता है? अच्छा अरे बेटा तो भैया यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर केवल एस्क्लेम्ड का प्रयोग करना है बेटा, एस्क्लेम्ड एस्क्लेम्ड, ठीक है भाई? अगर ओहो अरे ओहो ओहो बाय बाव इस तरीका से सब आते हैं तो वहां पर केवल एस्क्लेम्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है? केवल एस्क्लेम्ड का ही लगा देते हैं। अगर एस्क्लेम्ड अगर बेटा हाँ, इसमें तो कभी कभी फंस जाता है, तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें देखना है, जैसे एलास है, ऐसे हुर्रा है, ब्रावो बहुत ही कम आता है, इंटर में आ जाता है मगर इसमें नहीं आता, ठीक है? हाँ देखो अब ये बच्चे सब समझ गए, अब ये बच्चों को पढ़ाएंगे डायरेक्ट, देखो ये भी आंकड़ा लगाने लगे। तो बेटा ये हो गया, इसमें बेटा एलास और हुर्रा का ध्यान रखना, हुर्रा होता है खुशी, बस बाकी से इस तरीका सेम है, ठीक है? अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे, क्या आ जाते हैं? एग्जाम्पल तो हिंदी में कोई बच्चा बताएगा? उदाहरण जैसे क्या है? अरे भैया जैसे रवि राखी said to me राखी सेड राखी ने कहा, अरे भैया राखी ने कहा, राखी सेड क्या कह रही है? एलाश एलाश आई एम एलाश हो गई, आई एम ह्यूमन। आई हैव भी तो आ सकता है चाचा, आई हैव पारी तुमने कराई नहीं है, मैं पहुंच रही हूं। रुक जा बेटा, वे मेरी गुड़िया मेरी बहना, रुक जा जरा। एलाश आई एम रूड। ओए मैं कुछ तेज न बोलता। हाँ तभी तो बेटा यहाँ तक अब तुम्हें चाहिए। और स्कूल में मेरी यहाँ तेज आवाज नहीं निकलती है। अरे बेटा स्कूल में नहीं निकलती है, यहाँ पर थोड़ा बहुत दिया है ना, जहाँ हम ट्यूशन पढ़ते हैं हमारी तेज आवाज निकलती है। अरे नहीं यहाँ से हट के नहीं आएगी, कति आवाज नहीं आएगी तुम्हारी, यहाँ पर अलग ही है थोड़ा हिसाब किताब तुम्हारा, करना पड़ेगा भैया कुछ। राखी सेड एलाश आई एम रूड, राखी ने कहा भैया, कोई बच्चा हिंदी अर्थ बताओ इसका? राखी देखो भैया, राखी ने कहा, जो जितनी जो बता दो लास्ट बार का है। हाँ भैया रूड रूड में होता है बर्बाद होना। राखी ने कहा मैं बर्बाद हो गई, रूड लगा है, हो गई पास्ट में बात करेंगे कि मैं बर्बाद हो गई। बर्बाद किसी दूसरे के द्वारा किया जाएगा, बाण या उसके द्वारा, और क्या चोरी हो जाती है,
तो चोरी भी दूसरे के द्वारा करी जाएगी। ये टेंस हमारा पैसिव वॉइस में बना हुआ है बेटा। तो आई एम रूइंड में बर्बाद हो गई। अब बर्बाद तुम अपने आप फ्री हो जाओगे, कभी कभी जुआ से हो जाते हैं मगर ऐसा नहीं है, वो भी किसी के जब वो अपने आप जुआ खेलेंगे अपने आप रोएंगे क्या? हाँ ये भी सही कह रही है। सुनो बेटा, तो फिर इसमें कह रहे हैं हम किसी के द्वारा बर्बाद किए जाएंगे, तो उसमें तो हमारा टेंस पैसिव वॉइस बनाया गया है। तो आपको ये देखना है कि राखी ने कहा सैड, राखी ने कहा एलास बड़े दुख के साथ, आई एम रूइंड में तो बर्बाद हो गई। बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है? अब बताओ कैसे बनाएंगे। तो बनाएंगे बेटा राखी, वेरी गुड, बनाओ भैया, इनडायरेक्ट लिख दो यहाँ पर। राखी क्या बनाएंगे? राखी बोलो भैया, राखी के बाद बोलो। राखी राखी, राखी के बाद बदल लगाएंगे एक्सक्लेम्ड, विथ जॉय नहीं आएगा, एलास आएगा। एलास नहीं, सौरो आएगा। यहाँ क्या करेंगे देखो, एलास की जगह विथ सौरो, ठीक है। अनहैप्पी कह सकते हैं, वैसे सौरो दुख के लिए आता है। तो एक्सक्लेम्ड विथ सौरो, ठीक है भाई। सौरो, उनने दुख के साथ कहा, भैया किससे कहा है नहीं। तो भाई क्या करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे बेटा इन्वर्टेड कॉमा देकर किसका प्रयोग करेंगे? दैट। और एलास और ये शब्द बचेगा उसे हम हटा देंगे, रहने नहीं देंगे, हटा देंगे। और आई है बस। फिर क्या करें, आई को चेंज करेंगे बेटा। आई को किसके द्वारा चेंज करेंगे, कोई बच्चा बताएगा? आई और बी को किसके द्वारा करते हैं? हमारी फर्स्ट पर्सन है बेटा ये, है बेटा। आई बी को फर्स्ट पर्सन है, किसके द्वारा चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है बेटा। इसका मतलब हमारा यू कौन सा पर्सन है? सेकंड जैसे करेंगे ऑब्जेक्ट द्वारा। हमारे बेटा ही सी थर्ड पर्सन है, ही या सी पर्सन, ही या सी, इट दिस या नेम, किसके चेंज करेंगे? नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे इसका। बता बेटा, बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब भाई ये क्या है, तो हमारा इसमें आई है, आई का हमारा किसके द्वारा चेंज करेंगे? राखी के द्वारा। और राखी का प्रोनाउन या राखी लिख दो आप, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। कि राखी ने कहा कि राखी आई एम रूइंड में बर्बाद हो गई थी भैया, तो कहने का मतलब ये है कि वह बर्बाद हो गई राखी। तो क्या करेंगे बेटा, दैट के बाद इसे चेंज करेंगे, क्या आएगा राखी का? सी। टेंस तो वहां में ही है बेटा, बर्बाद हो गई। तो हम टेंस में क्या परिवर्तन करेंगे? टेंस में परिवर्तन करेंगे बेटा। तो क्या कर देंगे? परिवर्तन करते हैं। हाँ, तो टेंस में सेम वही नियम है। तो सी वाज रूइंड, सी वाज रूइंड, वह बर्बाद हो गई। बता बेटा, बात समझ में आई? ठीक है।